बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 1D का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेक्चर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 112 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ x सेंटीमीटर। फाइंड इन टर्म ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने करना ये है कि इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर जो है वो 112 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ दे दी गई है वो x सेंटीमीटर है। हमने फाइंड करनी है, इसकी लेंथ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हम फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने फार्मूला लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। अब बेटा 2 तो वैसे का वैसे लिखेंगे, लेंथ हमने फाइंड करनी है और ब्रेथ जो है वो रिटन फॉर्म में x सेंटीमीटर है। इसका जो पेरीमीटर ऑलरेडी रिटन फॉर्म में है वो 112 सेंटीमीटर है। हमने लेंथ लेनी है, ये 2 इस साइड पे है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आए ये डिवाइड हो जाएगा, पीछे बच जाएगा l प्लस x है। इस पे डिवाइड करते हैं, 2 5 10 12 है, 6 बन गया और x को हम इधर लेके जाएंगे। रिमेनिंग जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास बन गई है 56 माइनस x जो है ये हमारे पास एक लेंथ बन गई है रेक्टेंगल की। इसका ए पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। बेटे इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ये है कि गिवन एरिया जो है वो 590 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है और लेंथ जो हमने फाइंड की है वो 56 माइनस x लेंथ निकली है। उन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एरिया डेरिवेट करना है। पहले हमने सबसे पहला काम तो हमने ये लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहला काम तो हमने ये इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला इसका बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। लेंथ हमारे पास जो पहले स्टेप में निकली है 56 माइनस x है और ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी है। उन्होंने जो एरिया रिटन फॉर्म में हमें पहले से दिया है वो 597 है। अब हमने इनको सामने रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो ये है, हमने x को 56 से जब मल्टीप्लाई करना है 56x बनेगा। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर है और 597 है। उसके बाद सारी वैल्यू को हम इस साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 56x है प्लस 597 इज़ इक्वल टू 0। यही इक्वेशन जो थी वो हमने बनानी थी, जो बन गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1 लिखते हैं और b इज इक्वल टू माइनस 56 लिखते हैं। c इज इक्वल टू 597 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और ओवर 2a है। इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। ये माइनस फार्मूले का वैल्यू का अपना साइन जो है, अपनी वैल्यू जो है माइनस 56 है
उसके बाद इधर हम लिखेंगे बी स्क्वायर है माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट का साइन डालना है और ओवर में है 2 इंटू ए, यहाँ पे b है माइनस 56 लिखेंगे, 4ac, a मीन 1, c मीन 597, 2a मीन 1 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 56 है प्लस माइनस, उसके बाद अब हमने लेना है 56 का स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर हमारे पास बन गया है 3136 माइनस 597 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 2388, इसके ऊपर रूट है और ओवर में 2 1 ज़ा 2 है। फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है, x इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू 56 है प्लस माइनस, अब हमने उसमें से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये बन गया है 748 रूट है और इसके ओवर में 2 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, 748 का हम रूट लेते हैं, रूट 748, इसका रूट लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 56 है प्लस माइनस 27.35 ओवर में 2 है। अब हम इसके दो पोर्शन फॉर्म करने हैं, एक पोर्शन में हमने लिखना है 56 है प्लस 27.35 ओवर 2 है और दूसरे पोर्शन में हम लिखेंगे 56 माइनस 27.35 ओवर 2 है। उसके बाद अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 56 प्लस 27.35, ये बन गया है 83.35, इसको इसी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर बन गया है 41.67 है। एक तो आंसर इसका ये बन गया। अब दूसरा आंसर हम फॉर्म करते हैं, 56 में सब्ट्रैक्शन करते हैं 27.35 तो ये आंसर बन गया है 28.65। इसी वैल्यू के ऊपर अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है 14.33। एक आंसर बन गया 14.33 और एक आंसर बन गया 41.67। ये वाली वैल्यू हमने x की वैल्यू निकली है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। करने के बाद अब हमने इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है जिसमें उसका डायगोनल फाइंड करना है, अब हम वो फाइंड करते हैं। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। वो लिखा है हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हमने इसका डायगोनल फाइंड करना है। ये वाली जो लेंथ होती है अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं, ये वाला जो है डायगोनल बन जाता है, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब इनमें से कोई वैल्यू भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू मैं चूज़ करता हूँ 14.33 तो फिर देखते हैं कि ये वाली जो इसकी लेंथ है, लेंथ की वैल्यू क्या निकलती है। यानी 56 में से सब्ट्रैक्शन हम करते हैं 14.33, 56 में सब्ट्रैक्शन करते हैं 14.33 तो ये बन जाता है 41.67। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई है 41.67 है और जो ब्रेथ है वो 14.33 है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। इसके चारों कॉर्नर जो है राइट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी एंगल ऑफ 90 फॉर्म कर रहे हैं। अब हमने ये वाला ट्राइंगल जो है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल को हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल हमने ए सी लेना है। दो मेथड हैं। एक मेथड इसका ये होता है कि आप जो है ग्राफिकल मेथड जिसे कहते हैं, आप स्केल लेके ये लेंथ एग्जैक्टली लिख लें, ये एग्जैक्टली लिख लें और फिर आप इस स्केल से नोट करें, इससे भी आपका डायग्राम निकल आता है।
दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है। अब हम इसे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने लाइन भी लिखनी होती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इसे यूज़ करना है। ये होता क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने जो डायगोनल हमारे पास जो AC है, हमने AC का स्क्वायर लेना है। बेस हमारे पास निकली है 41.67 है, जिसका स्क्वायर है, प्लस ये निकला हमारे पास 14.33 है, इसका स्क्वायर है। अब हमने करना ये है, इन दोनों का हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद फिर इनको ऐड करके रूट लेना है। ये बन गया है 32.35, बल्कि आगे 0.5 है तो 36 बन गया, प्लस अब हम इसका रूट 14.33 है, इसका हम स्केल लेते हैं, ये 14.33, बल्कि ये वाली वैल्यू को दोबारा चेक करते हैं। ये हमारे पास है 41.67 है, इसका स्केल लेते हैं, ये बन गया 1736.389, प्लस अब हम स्केल लेते हैं 14.33 है, इसका स्केल लेते हैं, ये बन गया है, वैल्यू बन गई है 205.35 है। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड करना है। AC स्क्वायर है, यानी इसमें हमने ऐड करना है 1736.389। ये ऐड करने के बाद हमारे पास बन गया है 1941.74 है। हमने रूट लेना है इसका, ये स्केल है, इसका भी रूट लेंगे। 194.174 है, इस वैल्यू का भी हम रूट लेंगे। रूल हमारे पास ये होता है, जब भी हम किसी स्क्वायर का रूट लेते हैं, आंसर में ये साइन प्लस माइनस का हम ज़रूर डालते हैं। अब हमने इसी वैल्यू का अगर हम रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास बन जाता है 44.1, जो है 44.1 सेंटीमीटर। ये वाला जो डायगोनल है, इसका आंसर निकला है 44.1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है।